नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी ए जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है संसदीय समितियां। संसदीय समितियों से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में, 1987 में, 1991 में या 1994 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? हस्कर समिति, देवधर समिति, संसद की नियम समिति या संसद के अधीनस्थ विधान संबंधी समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी संसद की नियम समिति। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 11, 17, 22 या 26? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 17। अगला प्रश्न है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? स्थायी समिति, तथार्थ समिति, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तटस्थ समिति है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति या प्रवर समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी प्रवर समिति। अगला प्रश्न है, किस समिति को स्थायी मित्र व्ययता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को, लोक लेखा समिति को, नियम समिति को या संयुक्त प्रवर समिति को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति को। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 या 45? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 30। अगला प्रश्न है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा एवं राज्यसभा की या किसी भी सदन की नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 20, 28 या 30? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 22। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20 और 15, 15 और 10, 15 और 7 या 20 और 10? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 15 और 7। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या सरकारी उपक्रम समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? सरकारी उपक्रम समिति को, नियम समिति को, याचिका समिति को या लोक लेखा समिति को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा 7 सदस्य होते हैं? सरकारी उपरोक्त समिति में, लोक लेखा समिति में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में या उपरोक्त सभी में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? प्राक्कलन समिति का, लोक लेखा समिति का, सरकारी उपक्रम समिति का या उपरोक्त सभी का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है?
प्राकलन समिति का, लोक से लेखा समिति का, नियम समिति का या विशेषाधिकार समिति का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नियम समिति का। अगला प्रश्न है, विधेयकों का पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? 15, 20, 30 या कोई निश्चित नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7, 20 और 10, 15 और 10, 30 या 15? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 20 और 10। अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? प्रवर समिति, लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति या कार्य सलाहकार समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न है, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोकलेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राकलन समिति या सार्वजनिक उपरक समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 30, 45 या 60? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 45। अगला प्रश्न है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 8, 10, 13 या 11? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 11। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।